ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। प्रिय साथियों नमस्कार, मैं संतोष मंडलोई पुनः आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। प्रिय साथियों, सफलता प्राप्त करने में सबसे महत्वपूर्ण बाधा जो आती है वो है बहानेबाजी। प्रिय साथियों, पिछली बार भी मैंने बहुत सारे ऐसे बहाने गिनाए हैं जो सफलता में अड़ंगे लगाते हैं। चाहे वो उम्र संबंधी बहाना हो, चाहे वो किस्मत संबंधी बहाना हो, चाहे वह आपके बुद्धि संबंधी बहाना हो, चाहे बीमारी संबंधी बहाना हो। ऐसे बहुत सारे बहाने होते हैं जो हमें सफलता प्राप्त करने में अड़चन पैदा करते हैं। प्रिय साथियों, आज हम किस्मत के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग ये हमेशा मान लेते हैं कि मैं क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। परंतु मेरा मामला अलग है, मेरी किस्मत ही ख़राब है। हर बार किस्मत को जोड़ देते रहते हैं, किस्मत के रोने लेते रहते हैं, किस्मत को वो आगे रख कर के जो है अपनी सफलता का मूल्यांकन करते रहते हैं। लेकिन कोई भी काम किस्मत पे निर्भर नहीं होता है। प्रिय साथियों, हमको खुद को कुछ करना पड़ता है। जब तक हम करेंगे नहीं तब तक किस्मत भी कुछ नहीं कर सकती है। आपके सामने 56 भोग सामने परोसा हुआ रखा है और आप ग्रहण नहीं करेंगे, आपके मन में ग्रहण करने की इच्छा ही जागृत नहीं होगी और आप कहेंगे कि मेरे तो किस्मत में ही नहीं था। और कैसे किस्मत में नहीं था? आपने प्रयास ही नहीं किया। आपको प्रयास करना पड़ता है। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे कोई भी काम सफल नहीं होता है। किस्मत के भरोसे कोई काम नहीं होता है। कुछ लोग मान लेते हैं कि मेरे किस्मत में धन नहीं है, मेरे किस्मत में बच्चे नहीं है, मेरे किस्मत में सुख नहीं है, मेरे किस्मत में नौकरी नहीं। अरे ठीक है, ये तो सब व्यवस्थाएं हैं। आपको प्रयास करना पड़ता है। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, आप में योग्यता नहीं होगी, योग्यता नहीं होगी तो आपकी जो चीज़ वो मिलेगी नहीं। किसी न किसी के लिए आपको वो है प्रयास करना पड़ता है। प्रिय साथियों, हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि हमें कार्य करना पड़ता है तब परिणाम प्राप्त होता है। अपने आप कोई काम नहीं होता है। जो लोग किसी भी व्यवसाय में चोटी पर पहुँचे हैं, चाहे वह बिजनेस हो, मैनेजमेंट हो, सेल्समैन हो, इंजीनियर हो, कानूनविद हो, अभिनय में क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, वे इसीलिए चोटी पर पहुँचे हैं क्योंकि उनका नज़रिया उत्कृष्ट होता है और वे साथ में कड़ी मेहनत भी करते हैं। तब जाकर के वहाँ तक पहुँचते हैं, किस्मत के सहारे नहीं। तो मेरे प्रिय साथियों, आप किस्मत के जो बहानेबाजी है इससे मुक्त हो जाइए और सफलता की चिड़ियाँ चढ़िए। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। 2 वैक्सीन हैं, ये लगवा लीजिए और आप सफलता की चिड़ियाँ चढ़ जाएंगे। प्रिय साथियों, नंबर 1, कारण और परिणाम के नियम को स्वीकार करें। कारण और परिणाम, ये किसी भी काम को करने के पीछे आपका कोई कारण होना चाहिए और उस कारण के कारण ही आपका परिणाम आएगा। इस बात को हमेशा याद रखिए। अब आप ये नहीं कहिए कि तो किस्मत ही ऐसी थी इसलिए ऐसा हो गया। नहीं, जब आपको लगे कि कोई आदमी खुशकिस्मत है तो ज़रा गौर से देखें, तब आपको यह दिखेगा कि जिसे आप पहली नज़र में अच्छी किस्मत समझते थे, दरअसल वह उसकी तैयारी, उसकी योजना और उसकी सफलता के नज़रिए का परिणाम है। तब जाकर के उसकी किस्मत खुशकिस्मत हुई है। ज़रा गौर से उसका मूल्यांकन कीजिए, गहराई से उसको देखिए कि ये आदमी खुश क्यों है, क्या कारण है इसके पीछे, इसकी खुशी का क्या कारण हो सकता है। तब आपको गहराई से समझ में आएगा कि उस आदमी ने कितनी मेहनत करी है, कितनी तैयारी करी है, कितनी योजनाएं बनाई हैं, तब जाकर के इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करा है। तो आपको तब समझ में आएगा कि ये इसलिए खुशकिस्मत है, किस्मत के भरोसे नहीं। इसी तरह किसी आदमी को आप उसकी बदकिस्मती को भी गौर से देखें, आपको उसमें उसके पीछे भी कुछ न कुछ कारण मिलेगा और उस कारण को ढूंढें। एक मिस्टर सफल को जब झटका लगता है तो वे उससे कुछ सीखते हैं और उससे लाभ उठाते हैं, परंतु जब मिस्टर असफल हारते हैं तो वे अपनी असफलता से कुछ नहीं सीखते,
और बहाने बनाने लगते हैं कि मुझे इस कारण से असफलता मिली। ठीक है साथियों। दूसरा महत्वपूर्ण वैक्सीन, कभी भी दिखावा व दिवा स्वप्न नहीं देखें। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। अपनी मानसिक ऊर्जा को ऐसे सपने देखने में जाया न करें जिसमें बिना मेहनत के सफलता हासिल की जा सकती है। हम किस्मत के सहारे सफल नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग सपने देखते रहते हैं और ये विचार करते रहते हैं कि मैं ये कर लूँगा। शेख चिल्ली के सपने देखते रहते हैं, मुंगेरी लाल के सपने देखते रहते हैं। उन सपनों से कुछ नहीं होता है। बड़े बड़े लक्ष्य होना चाहिए, ये मानते हैं हम। ऊंचे लक्ष्य होना चाहिए, अच्छे बड़े विचार होना चाहिए, लेकिन आपको कुछ करना तो पड़ेगा। उसके लिए आपको अपनी तैयारी तो करनी पड़ेगी। आप उस योग्य बनिए तो सही, तभी तो आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। सफलता उन चीज़ों को करने से आती है और उन सिद्धांतों में पारंगत होने से मिलती है जो सफलता में सहायक होते हैं। प्रमोशन, जीत, जीवन की अच्छी चीज़ों में किस्मत का सहारा नहीं लें। इसके लिए किस्मत से ये चीज़ें नहीं मिलती है साथियों। इसके बजाय आप अपने आप में ऐसे गुण विकसित करें कि आप सचमुच एक विजेता बन जाएं और इन सब चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय साथियों, आप किस्मत के भरोसे नहीं बैठे रहें और अपनी उन्नति करें, मेहनत करें, आगे बढ़ें। ऐसे मेरे आप सभी से विनम्र अनुरोध है और आपका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद साथियों।